जावास्क्रिप्ट, जावा जैसी पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं ये जो लैंग्वेजेस हैं सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली बोरोड हैं उस लैंग्वेज से जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज एंटाइटल्ड है। यानी गेस? यस, हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज की, जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। हेलो इंस्पायर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आज हम सी लैंग्वेज की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग के फैक्ट्स और क्विज के कुछ सेट्स डिस्कस करेंगे। ये सी लैंग्वेज सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम सी की बेसिक्स टू कोर अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करेंगे, जो JOAIT के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इंस्पायर नोटबुक के साथ गेट इन टच विद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप लेजेंड देख रहे हैं, ये हैं डेनिस एम रिच्ची। ये सी लैंग्वेज के फाउंडर हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कोड कर रहे थे, कोड कहाँ कर रहे थे? अमेरिका की एक कंप्यूटर रिसर्च लेबोरेटरी है, AT&T बेल लैब्स नाम से, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जब उसे कोड कर रहे थे तो कोडिंग में जो कोड स्ट्रक्चर इन्होंने यूज़ किया, वही कोड स्ट्रक्चर फाउंडेशन बनी आपकी सी लैंग्वेज की। जो पब्लिक डिस्क्रिप्शन है सी लैंग्वेज का, वो 1978 के अराउंड हुआ। बट जो कोड इन्होंने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया, दैट वाज इन्वेंटेड इन 1972। सी लैंग्वेज क्या है? ये एक ब्लेंड है। इससे पहले आपने एक बहुत बड़े प्रोग्रामर का नाम सुना होगा, केन थॉम्पसन। ये यूनिक्स से एसोसिएटेड एंटिटी हैं, केन थॉम्पसन। इन्होंने बी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। बी लैंग्वेज से पहले जो बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग का एक बेस लैंग्वेज है, दैट इज एल्गोल। एल्गोल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट एल्गोल एंड लैंग्वेज बी? यही वो लैंग्वेजेस हैं जो सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन के लिए, सी लैंग्वेज की इन्वेंशन के लिए बेस मानी जाती हैं। कहा जाता है कि सी लैंग्वेज एल्गोल, BCPL और बी प्रोग्रामिंग का एक ब्लेंड है। मतलब इन्हीं लैंग्वेजेस से ये इनहेरिटेड है, सी लैंग्वेज। एग्जाम में यू में गेट वन क्वेश्चन कि लैंग्वेज सी किसका सक्सेसर है, किस लैंग्वेज का सक्सेसर है? आंसर इज लैंग्वेज बी। तो इन्वेंटर कौन है? डेनिस रिच जी। हालांकि जब पब्लिक डिस्क्रिप्शन इसका लॉन्च हुआ था, तो वो जो पब्लिक डिस्क्रिप्शन है उसको KNRC भी कहा जाता है, जो ऑफिशियली 1978 में इन्होंने लॉन्च किया था। सी का पब्लिक डिस्क्रिप्शन KNRC भी उसे कहा जाता है। अब ईयर पूछा जाएगा सी कब इन्वेंट हुई है, तो ऑब्वियसली 1972। फर्स्ट पब्लिक डिस्क्रिप्शन किस नाम से जाना जाता है? दैट इज KNRC। कब लॉन्च हुआ? 1978। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज KNRC? ये KNRC क्या है? ये के जो हैं, ये एक प्रोग्रामर हैं, इनके कलीग हैं, उनका नाम है ब्रियान कर्निगन। सो के इज नथिंग बट इट इज डिपिक्टिंग कर्निगन, अ प्रोग्रामिंग एसोसिएट, अ कलीग ऑफ मिस्टर डेनिस एम रिच्ची। तो ये भी एक बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं। सी के इन्वेंशन में इनका भी बड़ा योगदान है। और डेनिस रिच्ची, ये आर से रिच्ची है। तो इन दोनों का मिलके एक पब्लिक डिस्क्रिप्शन है, दैट इज KNRC। फुल फ्लेज्ड जो सी है, दैट इज ANSC। फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन लैंग्वेजेस को अप्रूव करती हैं। तो 80s के अराउंड अराउंड 85 या मिड 90s के अराउंड अराउंड ये फुल्ली स्टेबल वर्जन सी का रिलीज हुआ था। अब हैरान हो जाएंगे आपने, डेफिनेटली यू माइट हैव हर्ड अबाउट माई सीक्वल, वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स RDBMS। इट इज रिटन इन सी। ऑफ कोर्स यूनिक्स पे जब कोडिंग हो रही थी तो सी का स्ट्रक्चर ही यूज हो रहा था। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने आज के दौर के जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हर एक हम में से हर एक जो इंसान है वो लिनक्स का यूज़र है, एंड्रॉयड यूज़र है। एंड्रॉयड बेसिकली लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। लिनक्स कर्नल किस ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया है? यूनिक्स। और यूनिक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का हम एंजॉय ले रहे हैं, तो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स एंड यूनिक्स इज आल्सो रिटन इन सी। तो सी आज की डेट में वाइडली यूज्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज है फॉर वेरियस रीजन एंड विच इज इजी टू लर्न। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक फाउंडेशन है। हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है दैट
क्लोजली रिजेंबल्स टू ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से ये क्लोजली मैच करती है। मतलब जिसमें प्रोग्रामिंग के लॉजिक पे ही फोकस किया जाता है रादर देन अंडरलेइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि मेमोरी एड्रेसिंग, रजिस्टर यूटिलाइजेशन, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आप सिंपल प्रोग्राम लिखो, बाकी कंपाइलर की हेडेक है, लिंकर की हेडेक है, किस तरह से सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक कोड लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज का एक थ्रेड है। यूजर क्या इसको मेमोराइज इजीली करेगा या इस तरह के 0101 के थ्रेड्स को? रिकॉल करो, अगर लैंग्वेज इस तरह के कोड्स में हमने इसको लिखना होता, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी, कि एक भी जीरो या एक भी फ्लैग मिस हो गया तो कितना कोड में बग्स आते। बट इस तरह के कोड्स को, इस तरह के निमोनिक्स को लर्न करना ईजी होता है। तो इसलिए ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज़र भी समझ सकता है और कंप्यूटर के कंपाइलर भी उसको कंप्यूटर इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकता है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लैंग्वेज। ये है लो लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट कोड इस तरह का होता है जिसको, जो मशीन को तो सिग्नल समझ आते हैं, दीज आर नथिंग बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इस तरह से होते थे, कुछ इस तरह के निमोनिक यूज होते थे, हालांकि ये भी थोड़ी सी इजी थी ओवर मशीन लैंग्वेज, बट इससे भी इजी हैं इस तरह के कोड्स। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, अब जब हमने अब तक जो पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वन, दिस इज सेट वन। क्वेश्चन वन, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? डेनिस रिटची। फॉर विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? सी का जो स्ट्रक्चर है, सी के जो लेक्सिकल्स हैं, वो किस पे इम्प्लीमेंट हुए थे? सबसे पहले यूनिक्स में। और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग है सिस्टम है, इसी से ही इनहेरिटेड है ये भी। लिनक्स के फाउंडर हैं लिनस टॉरवेल्ड। 1990 के अराउंड अराउंड ये फाउंड हुआ है। मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। एंड्रॉयड किस कर्नल पे बेस्ड है? लिनक्स के कर्नल पे बेस्ड है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सी किस पे इंप्लीमेंट हुई? सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी इज अ सक्सेसर ऑफ विच लैंग्वेज? लैंग्वेज बी का सक्सेसर है। या सी किस लैंग्वेज का ब्लेंड है? एल्गोल बताया मैंने आपको, बी बताया। तो बहुत सारी 2 या 3 लैंग्वेजेस हैं जिनसे सी लैंग्वेज बनी हुई है। टर्म के एंड आर इज एसोसिएटेड विद? पहला सी का पब्लिक डिस्क्रिप्शन। दो एसोसिएटेड जो थे सी लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामर, अभी मैंने बताया था, वीडियो बैक करो और देखो क्या है वो। के और आर, आर तो मैंने बता दिया, रिची। जस्ट फाइंड आउट के पहला जो सी का पब्लिक वर्जन है दैट इज नेम्ड एज के एंड आर सी। माई सीक्वल, वेरी पॉपुलर RDBMS, इज कोडेड यूजिंग विच लैंग्वेज? ऑप्शन इज सी। जो सी का कोड है वो 3 लाइन से या 2 लाइन से स्टार्ट होता है एंड मिलियंस ऑफ लाइन्स। और सी के जो कोड को हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो आपके पास, आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है सी को लिखने के लिए, एक टेक्स्ट एडिटर, दूसरा सी का कंपाइलर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि कैसे सी के कोड को लिखते हैं, किस तरह से सी के कोड को कंपाइल करते हैं। बट जो आप सी के कोड को लिखोगे टेक्स्ट फाइल में, वो जो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो सेव होती हैं डॉट सी से। डॉट सी इज द एक्सटेंशन ऑफ सी फाइल, सी सोर्स कोड फाइल। क्वेश्चंस देखते हैं क्या बनते हैं। विच एमंग फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट एडिटर? नोट पैड टेक्स्ट एडिटर है, ब्रीफ भी टेक्स्ट एडिटर है, ऑफ कोर्स सारे टेक्स्ट एडिटर हैं। एप्सिलॉन इज अ टेक्स्ट एडिटर। विम और VI ये भी टेक्स्ट एडिटर हैं। VI लिनक्स का बहुत पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल एडिटर लिनक्स के टेक्स्ट एडिटर्स हैं। तो आप कोई भी, आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो देन यू मे यूज़ VI टेक्स्ट एडिटर। विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, आप नोट पैड ओपन करो, उस पर कोड लिखना स्टार्ट करो। वंस यू राइट अ कोड, सेव योर फाइल विद एक्सटेंशन डॉट सी, कंपाइलर इंस्टॉल करो और रन करो। क्वेश्चन देखते हैं क्या बनते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स कोड? डॉट सी, अभी बताया मैंने। सोर्स फाइल क्या होती है? आप यहाँ पे देखिए, इस तरह का कोड जो यहाँ पे मैंने एनसर्कल किया, दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड इज नथिंग बट द कोडिंग दैट वी जनरली परफॉर्म इन एनी टेक्स्ट एडिटर, उस कोडिंग को सोर्स कोड कहते हैं। ये जो कोड है इज टू बी कंपाइल्ड। कंप्यूटर को ये चीज़ें थोड़ी ना समझ आती हैं, कंप्यूटर को सिग्नल समझ आते हैं। तो सिग्नल इज नथिंग बट इस तरह की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है। ये काम होता है कंपाइलर का, कि इस कोड को कन्वर्ट करे वो इस तरह के बाइनरीज थ्रेड्स में। तो दिस कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो हम कोडिंग करेंगे उसे सोर्स भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोर्स क्या है, जो हम कोडिंग करते हैं दैट इज सोर्स कोड।
या कोई भी लैंग्वेज हो आपके पास, असेंबली लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी बताया मैंने, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इंटरप्रेटेड होती हैं, कंपाइल्ड होती हैं, वो तो हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। कोई भी लैंग्वेज है दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, तो कंपाइलर ये काम करता है। फाइनली जब एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है तो लिंकर्स वगैरह यूज होते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं क्या बनते हैं। द ऑब्जेक्ट कोड इज देन पास्ड थ्रू अ प्रोग्राम कॉल्ड डैश विच टर्न्स इट इनटू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अभी मैंने बताया, देखो ऑब्जेक्ट कोड है ये, क्या मतलब सोर्स कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करेगा इस तरह के 010101 थ्रेड्स में। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल तब बनेगी जब ये कोड पास हो जाएगा लिंकर से। मतलब ऑब्जेक्ट कोड को पास किया जाता है लिंकर में, जो लिंकर्स हैं वो टर्न करते हैं इस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में। सो लिंकर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ कंपाइलर या असेंबलर। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के काम आते हैं, कंपाइलर ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं ये जो हमारी कोडिंग है। जैसे इस कोड, दिस इज सोर्स कोड, इसको ट्रांसलेट किया कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड में। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कोड क्या है, वो आउटपुट है कंपाइलर या असेंबलर की। सोर्स कोड जाएगा कंपाइलर में, कंपाइलर उसे 0101 में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट थ्रेड ऑफ 0101 इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। सी प्रोग्राम इज पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इट कैन रन ऑन मेनी मशीन, एनी मशीन्स, कोई किसी एक मशीन से डेडिकेटेड नहीं है। देखते हैं आपने आर्टिकल, अभी जो मैंने मोमेंट बैक एक आर्टिकल बताया वो आपको समझ आया, चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सोर्स कोड, फिर सोर्स कोड गोज टू कंपाइलर, कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है 0101, ऑब्जेक्ट कोड देन इज पास्ड थ्रू लिंकर, फिर बनती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, इस तरह से लिखा जाता है सी प्रोग्राम। बस ये मैंडेटरी है। आप स्टार्टिंग में आपको हेडर फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी, हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, मेन फंक्शन, ये जो सेक्शन है हेयर यू मे डिक्लेयर वेरिएबल्स, मेमोरीज डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, फिर आपके कोड की बॉडी, देन फाइनली रिटर्न और करली ब्रैकेट क्लोज करो। ये है सी का स्ट्रक्चर, हेडर, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, बॉडी, देन। हम कोड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हेडर क्या चीज़ है, मेन फंक्शन क्या है, क्या बिना मेन फंक्शन के भी सी काम करता है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज हैश इंक्लूड stdio.h। दिस इज प्री प्रोसेसर या डायरेक्टिव कहते हैं इसको। इस कोड को ध्यान से देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। मेन फंक्शन में इन्होंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है इंस्पायर नोटबुक, मीन्स इस प्रिंट एफ से इंस्पायर नोटबुक स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर से मेन फंक्शन यूज किया है। अब ये कह रहा है कि इस कोड को स्टडी करो, देखो क्या है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, येट विल कीप ऑन प्रिंटिंग इंस्पायर नोटबुक। ऑफ कोर्स इंस्पायर नोटबुक बार बार प्रिंट होगा क्योंकि रिकर्शन हुआ है, मेन फंक्शन फिर से यूज हुआ है, डुअल टाइम यूज हुआ है। व्हाट इज द व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में अभी मैंने बताया था कि एक फंक्शन ज़रूरी है, एक एटलीस्ट एक फंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंट क्या है, वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन उठाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज लिंट। लिंट एक एनालाइजिंग टूल है, इसका रोल रहता है सिंटैक्टिकली कोई आप एरर कर रहे हो, सिमेंटिकली कोई बग्स हैं, लॉजिकल एरर्स हैं, उनको ट्रेस करने के लिए लिंट टूल, एनालाइजिंग टूल। दिस इज इंस्पायर क्विज ऑफ द डे। हु इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2022। आपने बताना है कि सिवान अपॉइंट किए गए हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ। डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, ए एस किरण कुमार है, या विक्रम साराभाई। वीडियो अच्छा लगा तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में यार शेयर करो, बहुत हार्ड वर्क से कंपाइल किए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सी के कोड को कैसे लिखते हैं, किस तरह से कंपाइल करते हैं, फिर कुछ सी लैंग्वेज के स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी कुछ बज क्वेश्चंस, फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसी सी को। कुछ HTML के आर्टिकल भी रहते हैं, टैग्स रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।